हे गाइस, सो आई एम बैक विथ वन मोर वीडियो। तो कैसे हो आप सब लोग। तो आज का टॉपिक होने वाला है बेस्ट टाइम टू स्टार्ट क्रिएटिंग कंटेंट इज़ 2026 एंड इट इज़ नाउ। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि 2026 में आप कंटेंट बनाना स्टार्ट करो, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑलरेडी कोविड के बाद से कंटेंट बना रहे हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे कोई अदर प्लेटफॉर्म हो। बहुत लोग हो चुके हैं, हर दूसरा बंदा कंटेंट बना रहा है। ये सारी चीज़ें राइट रॉन्ग। देखो, कंटेंट का ऐसा है कि पहले इंडिया में इतनी मैसिव ऑडियंस नहीं हुआ करती थी और टाइम बाय टाइम ऑडियंस बढ़ती ही जा रही है। माना कि बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हो चुके हैं और आपको हर दिन कई नए क्रिएटर्स दिखते हैं जब आप रील्स स्क्रॉल करते हो या यूट्यूब चला रहे होते हो या कुछ भी देख रहे होते हो, चाहे शॉर्ट्स देख रहे होते हो। बट मैं आपको बता सकता हूँ कि हर कोई अभी भी कंटेंट नहीं कर रहा है। आप अपने आजू बाजू देखो, आप पाओगे कि नहीं, सब नहीं कर रहे हैं भाई। सब ज़्यादातर लोग जॉब्स ही कर रहे हैं, बातें सब कर रहे हैं कंटेंट की। द बिगर पार्ट इज़ सब बातें कर रहे हैं। इसका मतलब सबको इंटरेस्ट है मतलब सब लोग बहुत ही ज़्यादा कंज्यूम्ड है कंटेंट में। सब कंज्यूम्ड है मतलब वो सारी बातें करेंगे, वो बोलेंगे कि भाई ये करना होता है, वो करना होता है, एडिटिंग तो इससे हो जाती है, एआई क्लिप्स तो इससे बन जाते हैं, बट वो बनाते नहीं है, याद रखना। तो इसका मैसिव एडवांटेज यही है कि आप कुछ भी बनाते हो, कुछ कंसिस्टेंटली कुछ नीश पकड़ लेते हो, आपका फ़ायदा होगा। अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे, आप अपनी क्वालिटी इंक्रीज़ करते रहोगे, आपको कुछ ना कुछ रीच मिलती जाएगी ओवर टाइम। मैंने देखा है कि कई क्रिएटर्स यूट्यूब पे वीडियो बनाते गए, उनके ओवर 1000 वीडियोज़ हैं और मैंने देखा कि समथिंग 18 मिलियन व्यूज़ ऑन चैनल एंड 25,000 सब्सक्राइबर्स। एज लॉन्ग एज आप लोगों को क्वालिटी कंटेंट दोगे, कुछ चीज़ का सॉल्यूशन दोगे, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताओगे, लोग आपको सब्सक्राइब कर लेंगे। तो याद रखना, कंटेंट क्रिएशन सिर्फ एक हॉबी नहीं है। आज की डेट में लोग करोड़ों अरबों कमा रहे हैं कंटेंट क्रिएशन से। आप यूट्यूबर्स को देख लो, सबके पास अच्छी अच्छी कार्स हैं, घर हैं, सब वेकेशन पे जा रहे हैं। और कंटेंट क्रिएशन का फ़ायदा ये है कि आप एक बार इसमें अच्छे हो गए तो आप इसको एज अ अपना सेकेंड इनकम सोर्स या इसको आप फुल टाइम भी चेंज कर सकते हो। मेरे हिसाब से तो सबको कंटेंट क्रिएट करने का एक बार अच्छे से ट्राई करना चाहिए, ऑल इन। ऐसा नहीं कि एक बना दिया फिर भूल गए, फिर हार मान ली, नहीं। क्योंकि यार ये ऐसी चीज़ है जो कुछ बन सकता है बड़ा। आज की डेट में आप देखो, ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, ज़ोमैटो, हर चीज़ डिजिटल है, हर चीज़ डिजिटल है। आप कुछ भी कंटेंट पकड़ लो, कुछ भी आप वीडियो बनाओ, बट मेक श्योर क्वालिटी वाली चीज़ बनाओ और फालतू फिजूल मत बनाओ, नहीं तो आपका टाइम वेस्ट होगा। किसी चीज़ के ट्यूटोरियल्स दे दो, कुछ गेमिंग की बात कर लो। अभी मैंने ये चैनल चालू किया है, मैं इस पर ट्राई कर रहा हूँ कि अच्छी अच्छी चीज़ें बनाऊँ, फैक्ट्स, गेमिंग, जो मुझे इंटरेस्ट है। और सबसे ख़तरनाक चीज़ ये है कि यार कॉर्पोरेट में काम करके या किसी के लिए काम करोगे, उससे अच्छा एक बार अपने लिए क्यों नहीं ट्राई किया जाए। मतलब देखो, बंदा 9 to 5 जाता है, घर वापस आता है, थक जाता है, देयर इज़ नो फकिंग टाइम। एक बार भी टाइम नहीं मिलता कि ये सब कर पाए, सोच भी पाए। वीकेंड में कभी कर लिया, कभी दारू पी ली, कभी पार्टी कर ली, ऐसे ही चलता है गाइस। तो याद रखना, कंटेंट आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। देखो, पहले था वेबसाइट का कल्चर, जब याहू, गूगल बहुत इनिशियली बना था, तब इंडिया में इंटरनेट इतना था नहीं, इतनी अवेयरनेस नहीं थी। तो जिसने बेसिक सी वेबसाइट्स भी बना दी, शादी.com, ये वो, देखो आज कितने बड़े लेवल पे बैठे हैं। ईज़िली तब सब हो जाता था। जिसको थोड़ा बहुत भी नॉलेज है, जो बाहर रह के आया है, जो थोड़ा बहुत करता है यूएस की न्यूज़ फॉलो। फिर बीच में बिटकॉइन और ये सब आया था, गोल्ड रश जैसा। बिटकॉइन, सोलाना, इथेरियम, लोगों ने बहुत दबा के पैसा कमाया। 5,000 डॉलर से सीधे 1,25,000 डॉलर तक गया था बिटकॉइन। उस टाइम क्या टाइम था, कोई भी कुछ डाले पैसा बना लेता था। तब भी इंडिया में ठीक अवेयरनेस थी, उतने अच्छे प्लेटफॉर्म्स नहीं थे, ऐप्स नहीं थे। बट कंटेंट के साथ ऐसा नहीं है। हमारे पास यूट्यूब, इंस्टा, सबकी फुल एक्सेस है। हम इंग्लिश कंटेंट बना के यूएस की ऑडियंस लेके यूएस का पैसा कमा सकते हैं, हम इंडिया की ऑडियंस कमा सकते हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और फ्यूचर में तो देखना, सारे जॉब इंटरव्यूज़ और ये आपका पोर्टफोलियो पूछेंगे कि आपका क्या रीच है सोशल मीडिया में, आप क्या करते हो। कुछ भी आप कहीं भी जाओ,
आई थिंक आपकी पर्सनैलिटी भी इन्हेंस करता है, क्योंकि आप अपने आप को रिकॉर्ड करके दुनिया के सामने पेश कर रहे हो और आप उसको करते जाओगे तो ओवर टाइम आप ऑब्वियसली उसमें अच्छे होगे। पहले आपको एडिटिंग में थोड़ी दिक्कतें आएंगी, फिर हो सकता है कि आपको थोड़ा वॉइस रिकॉर्डिंग में शर्म आए, फिर धीमे धीमे करके आपकी आदत हो जाएगी। आई थिंक सबको एक बार एकदम अच्छे से करके ट्राई करना चाहिए। अभी देखो आप कैसे कंटेंट क्रिएटर्स भी वायरल है। देखो जैसे कोई कुछ भी कर रहा है, कोई नाली में कूद जा रहा है, तो आप क्यों नहीं ट्राई करोगे? मैं तो यही बोलूँगा, आप कर लो। हो सकता है आपकी ज़िंदगी बदल जाए और आपको कभी दोबारा किसी के अंडर पे काम ना करना पड़े। तो एक बार सिर्फ फाइनेंशियल गेन के लिए नहीं, बट फ्रीडम के लिए ट्राई करना। चलिए, थैंक यू गाइस।